नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सारे। सेट्स का जो चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। 1.1 एक्सरसाइज प्रैक्टिस की एक क्लास भी आ गई थी, तो आज ये दूसरी क्लास है। और अगर ये कोई पहली बार ये क्लास देख रहा है तो उसको मैं बता दूं कि इसके बारे में जो जो चीज़ें आएंगी वो मैंने पहले वाली 3 क्लास में बता दिया है। तो सेट्स की 3 क्लास हैं, पहले वो देखना, फिर ये समझ में आएगा कि ये था क्या। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो क्लास देख रखी है। अगर नहीं देख रखी है तो अभी जाके देख लो, फिर आना इस क्लास पे, तब जाके समझ में आएगी। तो हमने पढ़ा था एक नल सेट। क्या पढ़ा था हमने? एक टॉपिक नल सेट, एक्सरसाइज 1.2 है 11th क्लास की। नल सेट क्या था कि जिस भी सेट में जिस भी सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसे हम क्या बोलते थे? नल सेट। ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा एक नल सेट होगा, कौन सा नल सेट नहीं होगा, मतलब उसमें एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया इसने, सेट ऑफ ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर। अब हिंदी में मैं बता देता हूँ कि एक सेट ओड नेचुरल नंबर का मतलब है विषम प्राकृत संख्याएं। अब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? ये ओड नंबर कौन सा होता है? जो 2 से भाग ना हो। आगे इसने कहा है डिविजिबल बाय 2, वो 2 से भाग होना चाहिए। अब देखो, ऐसे ओड नंबर बताने हैं। अब पहली बात तो ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते, और इसने कहा है कि फिर वो 2 से भाग भी होने चाहिए। अब इसने दोनों बातें बोल दी। ओड नंबर कह के ये बोल दिया कि ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं होती और ऐसी संख्या जो 2 से भाग होती है। तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं होती जो 2 से भाग भी हो जाए और ना भी हो। ऐसी कोई संख्या नहीं होती, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है ना, वो एक नल सेट है। ठीक है ना। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो 2 से भाग भी हो जाए ना भी हो। ठीक है। इसी के साथ हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखो, दूसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन मतलब सम संख्या, सम संख्या भी होनी चाहिए। प्राइम मतलब, ये प्राइम मतलब होता है अभाज्य, हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। मतलब सम संख्या भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सम और अभाज्य संख्या हो ऐसी इकलौती एक ही संख्या होती है 2। इसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या आपको सम संख्या नहीं मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होने के साथ साथ एक अभाज्य संख्या भी है, यानी कि एक इवन नंबर होने के साथ साथ एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है ना, समझ गए बात। तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा, तो यानी कि 2 नंबर में एक ऐसा सेट बना जिसमें क्या आ गया 2। और मैंने कहा था नल सेट ऐसा होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर एक भी एलिमेंट है तो वो क्या होगा? हमारे पास नल सेट नहीं होगा। तो ऊपर वाले को लिखांगे यस, ये सेट होगा। इसके हमने ठीक का निशान लगा दिया मैंने, यस। और ये नहीं, मतलब मैंने गलत का निशान लगा दिया, ये नल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्या होगा भाई हमारे पास? x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक होते हैं, ध्यान रखना। ये इन्फिनिटी तक होते हैं। तो हम कहेंगे, अब इसने क्या कहा, ए सेट x इज ए नेचुरल नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। अब 5 से छोटे कौन से होंगे? 1 2 3 4। फिर इसने कहा कि वो x जो है वो 7 से बड़ा है। अब ऐसा नंबर, भाई खुद सोच के देखो, ऐसी वैल्यू जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, क्या ऐसा हो सकता है? कोई भी ऐसी वैल्यू जो 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा, ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होता है। और कोई भी नंबर नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास ये एक फाई सेट है, यानी कि एक नल सेट है, ये एक वॉइड सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है। सारे इसी के नाम होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। एक पॉइंट y एक ऐसा पॉइंट है टू एनी 2 पैरेलल लाइन, और 2 पैरेलल लाइन ऐसी होती है, देखो पैरेलल मतलब समानांतर। समानांतर लाइन कौन सी होती है भाई? 2 ऐसी लाइन, 2 ऐसी रेखा जो कहीं भी ना मिले, जो कहीं भी ना मिले, इनके ये जो बीच की दूरी है ना,
वो हमेशा क्या रहे, सेम रहे। अब इनके बीच की दूरी सेम रहेगी तो ये कहीं भी मिलेंगी नहीं। अगर ये कहीं भी मिलेंगी नहीं तो इसने एक बात की है, कॉमन पॉइंट की बात करी है। तो इन दोनों में क्या कोई कॉमन पॉइंट होगा? जैसे ये दो रेखाएं थी, इनमें ये जो पॉइंट हो गया ना, ये जो पॉइंट हो गया बीच का, ये जो पॉइंट हो गया ए, ये एक कॉमन पॉइंट है। लेकिन क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा? ये कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर कोई भी पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नल सेट है, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा तो फाई लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और नॉन इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो जब भी हमने ये क्वेश्चन किए थे, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो हमने इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि कौन सा फाइनाइट होता है, कौन सा इनफाइनाइट होता है। तो एक मैंने आपको बात बताई थी कि जिसका भी आपको एंड पॉइंट पता है, मतलब अगर आप ये बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ तक, यहाँ पे आके इसका एंड हो जाएगा, वो तो होती है फाइनाइट। और इनफाइनाइट कौन सी होती है भाई? इनफाइनाइट होती है जिसका अनंत तक चले कोई चीज़, जिसका एंड पॉइंट हमें ना पता हो, उसे कहते हैं इनफाइनाइट। तो हमें ये बताना है कौन सा फाइनाइट सेट होगा, कौन सा इनफाइनाइट सेट होगा। तो पहला लिखते हैं हम, देखो, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, हिंदी में मतलब है एक साल में महीनों का सेट। अब महीने कौन से होंगे? पहला जनवरी, दूसरा फरवरी, ऐसे करते करते लास्ट वाला दिसंबर। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 से शुरुआत होगी जनवरी से और दिसंबर पे आके एंड हो जाएगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये इनफाइनाइट अनंत तक चलेगा। हाँ, ये यहाँ पे आके इसका एंड पॉइंट दिसंबर है। शुरुआत अगर जनवरी से करते हैं तो इसका एंड पॉइंट दिसंबर है, तो हम कह सकते हैं ये एक फाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा भाई? ये एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3, देखो शो ऑन लगा रखा है। ये अगर ऐसे डॉट डॉट लगा देता है ना, तो इसका मतलब होता है अनंत तक, इसका अब कोई अंत नहीं है। अब इसका कोई अंत नहीं है तो हम कहेंगे ये इनफाइनाइट सेट है। तो ये हमारे पास कौन सा सेट था? फाइनाइट था। ठीक है, और ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट। थर्ड, 1 2 3 100 तक। अब इसने शुरुआत 1 से करी, 2 आया, फिर 3 आया, फिर ऐसे करके कहा 100 तक अगर आपको लिख रखा है, तो हमें पता है कि भाई अगर ये सेट की बात करेंगे हम, तो एंड कहाँ पे? इसका 100 पे एंड हो गया। तो अगर इसका एंड पॉइंट पता है तो ये फाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा भाई? फाइनाइट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब पॉजिटिव और इंटीजर पॉजिटिव तो चलो ठीक है, फिर इसने कहा है ग्रेटर देन 100, 100 से ऊपर। अब 100 से ऊपर वाला 101, 102, 103 और अब 100 से ऊपर। अब हमें क्या पता भाई 100 से ऊपर कितने इंटीजर होते हैं, कहाँ पे जाके एंड होगा? हमें तो ये पढ़ाया गया है कि भाई अगर आगे चलना है तो हम इन्फिनिटी तक पहुँच जाते हैं। हमें एंड पॉइंट नहीं पता इसका, तो हम कह सकते हैं ये जो सेट है वो एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट, जिसमें हमें कहा गया है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। इसने कहा है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, और वो भी किससे नीचे? 99। अब देखो 1 से शुरुआत करनी है और 99 तक सभी अभाज्य संख्याएं। देखो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, और ऐसे करके चलना है। और ये ऐसा नहीं है कि हमें सारी लिखनी है, इसने एक पॉइंट बता दिया कि वो 99 यानी कि 99 से लेस देन कम होनी चाहिए। तो यानी कि जो आखिरी होगी वो 99 से कम होगी, और वहाँ पे हमारा एक फुल स्टॉप लग जाएगा, उससे ऊपर हमें नहीं लिखनी। तो हम कह सकते हैं कि इसका एंड पॉइंट हमें पता है। तो अगर इसका एंड पॉइंट हमें पता है तो हम कह सकते हैं ये एक कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। तो ये थे क्वेश्चन, सिर्फ ये छांटने थे कि कौन सा फाइनाइट सेट होगा, कौन सा इनफाइनाइट सेट होगा। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। यही बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट होगा, कौन सा नॉन फाइनाइट होगा। पहला कहा इसने द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमें बताया कि ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। इसके पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हैं हम?
कितनी भी पैरेलल कितनी भी खींच लो भाई अनंत, तो ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है टोटल 26 लेटर होते हैं, यानी कि ए से लेके जेड तक, तो एंड कहाँ पे होगा? जेड पे, तो कौन सा हो गया? फाइनाइट। ऊपर वाला इनफाइनाइट, नीचे वाला फाइनाइट। अभी देखो ये चीज़ें ना मैंने करवा दी हैं, तो आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आगे के तीनों क्वेश्चन अपने आप करने हैं। अगर नहीं कर पाओ तो संदीप यादव मैथ्स के नाम से एक चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं इनके आंसर डाल दूंगा, तो तीनों आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। इसने कहा कि ए और बी, देखो हर एक जो सेट है हमारे पास उसमें हमें क्या कहा गया है कि ए और बी दो सेट दिए गए हैं। जैसे पहला सेट है हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें सेट ए भी दिया है और सेट बी भी। हमें ये बताना है कि किस क्वेश्चन में ए और बी सेट बराबर हैं, किस में नहीं है। अब ये बात भी कर लेते हैं हम कि ए बराबर है बी के कब होगा भाई, जिसमें मैंने दो बातें बताई थी। एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, मतलब पहले में जितने एलिमेंट है ना 3 है तो 3, दूसरे में भी 3 होने चाहिए, 4 है तो दूसरे में भी। दूसरा एलिमेंट बराबर होने चाहिए, एलिमेंट खुद बराबर होने चाहिए। ये दो बातें याद रखनी है आपकी। जैसे मैं कहूँ पहला क्वेश्चन लें तो ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं, तो इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। पहली कंडीशन फॉलो होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या बराबर है। दूसरा एलिमेंट बराबर है कि नहीं है, इसमें ए है, हाँ इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहले में ए इज इक्वल टू बी है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट बराबर हैं आपस में, और नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट की संख्या भी बराबर है, 4 एलिमेंट है दोनों में और वो बराबर भी हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास कौन से? इक्वल एलिमेंट होते हैं, इक्वल सेट होता है हमारे पास। तो ए इज इक्वल टू किसके है? बी के। अभी देखो ये आपको लगा कि ए पहले लिख रखा है, यहाँ पे ए लास्ट में लिख रखा है, तो मैंने पहले भी बताया था जब पहली वीडियो की थी, तो मैंने इसलिए कहता हूँ कि पहले वाली वीडियो देख के आओ कि एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब कौन सा किस स्थान पे लिखा गया, ए पहले पे है और चाहे यहाँ ए चौथे पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बराबर होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कोई मैटर नहीं करता है। अब सेकंड पे आते हैं हम। अब 4 8 12 16, 4 8, अभी देखो 4 एलिमेंट इसमें, 4 इसमें, पहली कंडीशन ठीक है। 4 है, हाँ 4 है। 8 है, हाँ 8 है। 12 है, नहीं 12 नहीं है। 16 है, 16 है, हाँ यहाँ 12 है, यहाँ 18 है। एलिमेंट बराबर नहीं है, तो इसलिए ए जो है हम अब क्या लिखेंगे? ए बराबर नहीं है बी के, ऐसे निशान लगा के लिखेंगे कि ए बराबर नहीं है किसके? बी के। पहले में क्या लिखेंगे? ए बराबर है किसके? बी के। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का भाग 3। ठीक है, भाग 3 में क्या है? 2 4 6 8, ये तो साफ साफ दिया हुआ है। और इसमें जो बी सेट है क्वेश्चन नंबर 3 का, भाग नंबर 3 का जो बी सेट है, उसने कहा कि x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन कौन से होते हैं भाई? 2 4 6 8 10, ये होते हैं इवन। ठीक है, और फिर इसने बोला है कि x इज लेस देन 10, मतलब x 10 से छोटा है और बराबर, ये जो निशान होता है ना लेस देन मतलब छोटा और ये बराबर, तो 10 के बराबर भी और 10 से छोटा भी। अगर सोच के देखो इवन नंबर सम संख्याएं हैं तो 2 4 6 8 10 होंगी, और 10 के बराबर और 10 से छोटी हैं सारी, मतलब 10 से बड़ी नहीं लेनी, तो कौन सी बनेंगी भाई? 2 4 6 8। ऊपर से इसने पॉजिटिव बोला है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस के। तो क्या आपको नहीं लगता कि सेम यही संख्याएं बनेंगी सारी? तो हमें ये और ये जो सेट है वो अब कह सकते हैं कि ए बराबर होगा किसके? बी के बराबर होगा। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 4, ये आप खुद करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमारे पास? वही आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। क्या ये इक्वल हैं? तो देखो फिर वही बात आ गई, मैं नहीं बताऊंगा। पहले में भी 2 सेट दिए हैं ए और बी, पूछा क्या दोनों बराबर हैं?
दूसरे में भी ए और बी 2 सेट दिए हैं। पूछा है क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये आप बताओगे। अगर नहीं बता पाओ तो देखो ए 2 3 है, यहाँ पे x इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको पता है कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 मान आते हैं, क्या वो दोनों मान यही हैं, वो चेक करोगे आप। अगर दोनों मान x के यही हैं तो ये इक्वल सेट होंगे, क्योंकि इसने कहा कि x इज ए सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके 2 सोल्यूशन आते हैं। अगर ये दोनों सोल्यूशन हमारे पास 2 और 3 आते हैं तो आप कहेंगे कि दोनों सेट बराबर हैं, खुद करोगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि x इज सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड ऑफ फॉलो। फॉलो में जो वर्ड हैं, फॉलो में FOL, अब L दोबारा नहीं लिखना, O दोबारा नहीं लिखना, W। तो पहला सेट क्या बना, FOLW। दूसरा सेट ये खुद इसने कहा है कि ये लेटर FOLW। अब देखो 4 इसमें है, 4 इसमें और दोनों बराबर भी हैं, तो हम कहेंगे A इज इक्वल टू P के है। आप आराम से कर दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 आया हमारे पास, देखो फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। अभी देखो भाई ये क्वेश्चन आप बिल्कुल खुद करोगे, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। अभी इसने पूछा, कहा क्या है इसने, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। देखो ABCDEFG, डी शायद देना भूल गया ये, ठीक है। ये सारे सेट हैं, कितने हैं, 6 सेट हैं। इनमें से आपको बताना है कि बराबर कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे ये दोनों सेट आपको बराबर दिखाई दे रहे होंगे, 1 और -1, 1 और -1। ऐसे करके आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट ए बी के बराबर है कि नहीं है, ए सी के बराबर है कि नहीं, ए ई के बराबर है कि नहीं, ए एफ के बराबर है, ए जी के बराबर है, बी सी के बराबर है, बी ई के बराबर है, बी एफ के, बी जी के। मतलब कहने का मतलब कौन कौन से सेट आपस में बराबर होंगे वो आपको पता करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।